नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का शक्ति नॉलेज पॉइंट के यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको पहचान बताऊंगा कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की क्या पहचान होती है, फिर उसके रूल बताऊंगा और आज की वीडियो में अफर्मेटिव सेंटेंस में बताऊंगा आप लोगों को। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ इस बेल आइकन को भी दबाइए, उसमें ऑल को सेलेक्ट करिए ताकि आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो। देखो, सबसे पहले पहचान देखते हैं कि हमारे जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो पहचान है, तो आपको हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, ये चीज़ें लगी होंगी। जैसे अगर मैं बोलूँ कोई सेंटेंस देख यहाँ बना हुआ, जैसे बच्चे गरीबों की मदद कर रहे थे, तो देखो यहाँ पे रहे थे लिखा हुआ है। ठीक इसी तरह जैसे कोई खा रहा था, पी रहा था, हंस रहा था, है ना, खेल रही थी, कुछ भी ऐसा लिखा होगा तो आपको पहचान जाना है कि कौन सा टेंस होगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब हम देखते हैं कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या हेल्पिंग वर्ब यूज होती है। तो हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज होगी, वाज होगी और वर होगी। ठीक है, तो वाज का यूज कब करते हैं, वर का यूज कब करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए, वाज कब यूज होता है, जब आपका हिंदी सेंटेंस जब आप देखते हो तो वहाँ पे जब आपका सब्जेक्ट क्या हो, आई, ही, से, इट, या तो किसी का नाम लिखा हो या तो सिंगुलर नाउन हो। सब्जेक्ट आपका क्या हो, सिंगुलर नाउन। जैसे यहाँ पे लिखा ना कि बच्चे, बच्चे क्या प्लूरल है, इसका मतलब वॉज इसके साथ यूज नहीं किया जाएगा। सेम इसी तरह के देखते हैं कि वर का यूज कब करते हैं, तो जब आपका सब्जेक्ट क्या हो, वी हो, यू हो, दे हो या तो प्लूरल नाउन हो, तो आपको क्या यूज करना है, आपको यूज करना है वर का यूज। ठीक है, देखो मैंने आपको जब मैं एक आपको हेल्पिंग वर्ब याद करने का वीडियो बताया था तो वहाँ पे मैंने बताया था कि आपको दो कॉम्बिनेशन याद करने थे। कौन सा, एक ही, सी, इट किसी का नाम या सिंगुलर नाउन वाला, एक आई, वी, यू, दे तथा प्लूरल नंबर वाला। तो देखो यहाँ से आई हट गया है और किसके साथ आ गया है, वॉच के साथ आ गया है ना, यानी ही, सी, इट वाले कॉम्बिनेशन में आ गया है। सिर्फ इतना ही डिफरेंस है, बाकी सेम टू सेम जैसे मैंने इस वीडियो में आपको समझाया था वैसे ही आपको करना है। चलिए अब हम बनाते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। और तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस की कौन सा स्ट्रक्चर हम फॉलो करते हैं, कौन से स्ट्रक्चर को फॉलो करके हम अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं। तो सबसे पहले देखो, सबको आपको पता ही है, आप अगर पीछे के मेरे वीडियो देखे हैं तो आपको पता है कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट यूज करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में। उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, जो कि हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या है, वॉज और वर है। उसके बाद हम मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, उसी के साथ आईएनजी लगा देंगे। और आपको पता है कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ जब आईएनजी हम लगा देते हैं तो वर्ब का कौन सा फॉर्म कहलाता है, वो वर्ब का फोर्थ फॉर्म कहलाता है। एक्चुअली वो कोई वर्ब का फॉर्म नहीं होता है, बस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने की वजह से कुछ लोग उसको वर्ब का फोर्थ फॉर्म बोलता है। अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप ऐसे ही याद करना चाहो तो ऐसे याद कर सकते हो, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे और लास्ट में जो चीज़ें बच जाती हैं इसका मतलब अदर वर्ड। अब इन चीज़ों को सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं। तो पहला सेंटेंस आपको यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, कि बच्चे गरीबों की मदद कर रहे थे। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, सबसे पहले हमको क्या लगाना है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है आपका, बच्चे। बच्चे को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, चिल्ड्रेन। उसके बाद हमको क्या लगाना होता है, हेल्पिंग वर्ब, वॉज और वर। तो आप देखो बच्चे क्या है, प्लूरल है, और यहाँ पे मैंने साफ साफ लिखा है कि जब भी प्लूरल नाउन यूज होगा तो हम क्या यूज करेंगे, वर का यूज करेंगे। दैट मीन्स यहाँ पे हम क्या यूज कर लेंगे, वर। उसके बाद हमको क्या लगाना, देखो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो मेन वर्ब क्या है, मदद करना। मदद करना मेन वर्ब है, तो मदद करना का मीन्स होता है हेल्प, यानी मदद करना होता है। तो हम क्या लगा देंगे, HELP, हेल्प। उसके साथ हमको क्या, ING फॉर्म लगाना है, तो हम लास्ट में इसके साथ क्या जोड़ देंगे, ING। तो चिल्ड्रेन वर हेल्पिंग। उसके बाद क्या लगाना है हमको, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, तो यहाँ से देखते हैं बच्चे क्या मदद कर रहे थे, बच्चे किसे मदद कर रहे थे, नहीं आ रहा, इसका मतलब यहाँ पे हमारे ऑब्जेक्ट नहीं है। अब जो ये गरीब जो लिखा हुआ है वो क्या है, अदर वर्ड है। तो देखो हेल्पिंग द का मीन्स गरीब होता है पुअर। तो आई होप ये सेंटेंस आपको समझ में आ गया होगा। इस चीज़ को आप नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि अब मैं यहाँ से आपको पूरा इरेज करने वाला हूँ ताकि मैं ज़्यादा सेंटेंस बोर्ड में लिख पाऊँ। तो दोस्तों ये सेंटेंस और लिखे हुए इनको हम बनाते हैं, और अगर आप लोगों मेरे पहले के वीडियो देखे होंगे तो ये सेंटेंस आपको इजीली बन जाएंगे। सिर्फ आपको चेंजेस कहाँ पे आएगा, जब आपकी जो वर्ब होती है, जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, सिर्फ वो
आपको चेंज होगी। बाकी अगर आप लोगों ने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के जितने भी मैंने वीडियो बनाए हैं अगर उनको आपने देखा होगा तो ये चीज़ें बनाने में आपको एक भी दिक्कत नहीं आएगी। और अगर आपको थोड़ा बहुत अगर बैकग्राउंड नॉइज़ आ रहा हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। बट क्या है, काफ़ी दिनों से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था तो मैं सोच रहा था कि चलो ठीक है, अगर थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस होता तो आप लोग देख लेना। और ठीक है, आप यहाँ पे कंसंट्रेट करो और इन चीज़ों को समझने की कोशिश करो। तो ये लिखा है सेकंड नंबर सेंटेंस, क्या लिखा है, सरकारी कर्मचारी गरीब आदमी से घूस ले रहे थे। तो ये बात तो सही है कि सरकारी कर्मचारी जब तक घूस नहीं लेते तब तक उनको खाना ही हजम नहीं होता है ना, आपको ही पता है। तो अब इसको बनाते हैं कि कैसे बनाएंगे। तो देखो यहाँ पे मैंने जो रूल लिखा हुआ था इस चीज़ को मैं इरेज कर दिया। मैंने बोला था आप लोग लिख लेना इसको। तो आप लोग समझ जाना कि वाज का यूज हम कब करेंगे, जब हमारा सब्जेक्ट क्या होगा आई और उसके बाद ही सी इट किसी का नाम या सिंगुलर। और वेयर का यूज कब करेंगे, वी यू दे प्लूरल। ठीक है, तो उस चीज़ को आप अगर आप लोगों ने लिखा है तो उस चीज़ को आपको पता चल जाएगा। तो सबसे पहले हमको क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, सरकारी कर्मचारी, दैट मीन्स इसको गवर्नमेंट एम्प्लॉय हम बोलते हैं। तो मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ गवर्नमेंट एम्प्लॉय। ठीक है, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय लिख दिया। उसके बाद हमको क्या लगाना होता है, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब देखो ये सिंगल है, ये सिंगुलर है, इसका मतलब इसके साथ हम क्या लगा देंगे, वॉच। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय वॉच। अब क्या कर रहा था भाई, घूस ले रहा था, है ना। तो लेना इसमें क्या हो गया, वर्ब हो गई। तो काहे मीन्स लेना होता है आपको पता है, टेक यानी होता है लेना। तो आईएनजी लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, टेकिंग। क्या ले रहा था, घूस ले रहा था, दैट मीन्स ब्राइब, है ना। तो द गवर्नमेंट एम्प्लॉय वॉज टेकिंग ब्राइब, किससे ले रहा था। अब हमारा क्या हो गया, ये अदर वर्ड हो गया, गरीब आदमी से। तो क्या लिखोगे, फ्रॉम द पुअर मैन। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आया होगा मैंने इसको कैसे बनाया है। यहाँ पे देखो अगर लिखा होता ना कि जो सरकारी कर्मचारी गरीब आदमी से घूस मांग रहा था तो हम यहाँ पे लिख देते कि टेकिंग ब्राइब की जगह हम क्या लिख देते, आस्किंग ब्राइब। ओके, तो आई होप ये सेंटेंस आपको समझ में आया होगा कैसे हमने इसको बना दिया। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस क्या लिखा है, उसका भाई अपने घर की खिड़कियाँ बंद कर रहा था। ठीक है, अब इसको देखो हमारा क्या सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, उसका भाई, दैट मीन्स हिज ब्रदर। ठीक है, तो हिज ब्रदर हमने लिख दिया। उसके बाद हमको क्या लिखना है, हेल्पिंग वर्ब लिखना है। तो देखो ये सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ आपको पता है वॉच का यूज़ किया जाएगा। तो हिज ब्रदर वॉच। अब हमको क्या लगाना, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। मेन वर्ब क्या है यहाँ पे, बंद करना। तो बंद करना क्या होती है इंग्लिश मीनिंग, या तो क्लोज होती है या तो शट, दो में से आप कोई भी यूज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे अगर मैं क्लोज यूज करता हूँ तो क्या लिख देंगे कि हिज ब्रदर वॉच क्लोजिंग, क्या बंद कर रहा था, अपने घर की खिड़की। ये एक साथ आएगा, दैट मीन्स विंडो, खिड़कियाँ लिखा है इसका मतलब विंडोज हो जाएगा। तो क्लोजिंग विंडोज ऑफ हिज हाउस। ठीक है, आप यहाँ पे अगर क्लोजिंग नहीं लिखना चाह रहे थे तो आपको मैंने बताया था कि आप शट का यूज कर सकते हो, तो शटिंग भी लिख सकते हो, है ना। तो हिज ब्रदर वॉज क्लोजिंग विंडोज ऑफ हिज हाउस। अदरवाइज आप क्या यूज कर सकते हो कि हिज ब्रदर वॉज शटिंग विंडोज ऑफ हिज हाउस। आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। रमेश अपने माता पिता की सेवा कर रहा था। ठीक है, तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, रमेश। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं, तो क्या लिख दिया हमने, रमेश। उसके बाद हमको क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, रमेश, सिंगुलर है, दैट मीन्स नाम लिखा है तो हम क्या लिख देंगे, उसके साथ वॉच का यूज करेंगे। तो रमेश वॉच। अब मेन वर्ब, तो मेन वर्ब क्या है, सेवा करना। तो सेवा करना कुछ जो इंग्लिश मीनिंग होती है वो क्या होती है, सर्व। सर्व यानी होता है सेवा करना। तो सर्व का हम आईएनजी फॉर्म बनाएंगे तो क्या लिख देंगे, सर्व, उसके बाद आईएनजी लगा देंगे। ध्यान रखिएगा यहाँ पे, यहाँ से हमने ई हटा दिया है, SERV होती है सर्व की स्पेलिंग, तो ई को हटा के हमने आईएनजी लगाया है। ठीक है, तो रमेश वॉज सर्विंग, किसकी सेवा कर रहा था, अपने माता पिता की, दैट मीन्स सर्विंग हिज पेरेंट्स। तो पेरेंट्स यानी क्या होता है, माता पिता। तो सिंपल सा सेंटेंस बन गया, रमेश वॉज सर्विंग हिज पेरेंट्स। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। काफ़ी इजी तरीके से आई होप आपको समझ में आ भी रहे होंगे और बना भी पा रहे होंगे। अगर आप लोगों ने पीछे की वीडियो मेरे देखे हुए हैं तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं जाएगी। अगर आपको उनको देखना है, आप लोगों ने नहीं देखा है, तो आई बटन में भी उसकी लिंक मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में मैंने पूरा एक तरफ से सीरीज से मैंने बना दिया है। हर एक वीडियो जितने भी मैंने अभी तक आपको बनाए हैं टेंस से रिलेटेड, सभी की आपको एक नंबर बाई नंबर से आपको क्या मिल जाएगी, सीरीज मिल जाएगी। तो जो वीडियो आपको देखना है आप देख सकते हैं।
ठीक है, चलिए इसको बनाते हैं। हम शाम को टहलने जा रहे थे, तो काम किसके द्वारा होता है? हमारे द्वारा। दैट मीन्स सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? हम। तो हमको इंग्लिश में क्या लिखेंगे? वी। उसके बाद हमको क्या लगाना है? हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब वी के साथ क्या आती है? वर आती है, देंगे वी वर। ठीक है, अब हमको क्या लगाना है? मेन वर्ब का मेन वर्ब लगाना है। तो मेन वर्ब क्या है? जाना है ना, मेन वर्ब है, तो हम क्या लिख देंगे? वी वर गोइंग, है ना। अब हम शाम को क्या कर रहे थे, है ना, तो नहीं आ रहा। किसे कर रहे थे? नहीं आ रहा। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये जो चीज़ें जो लिखी हुई हैं ये क्या हो रहा है? ये क्या है? ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड है, सॉरी। तो पहले टहलने के लिए, है ना, हम क्या लिखते हैं? गो फॉर वॉक। तो गोइंग फॉर वॉक। वॉक यानी होता है टहलने, तो गोइंग फॉर वॉक हमने लिख दिया। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता तो गो फॉर वॉक हो जाता। उसके बाद अब शाम को तो क्या लिखेंगे? इन द इवनिंग। आई होप ये भी सेंटेंस आपको क्लियर समझ में आया होगा। इसको मैंने कैसे बनाया है, एक सेंटेंस मैं और बनाता हूँ और उसके बाद इस वीडियो को हम ख़त्म करते हैं। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे 2 सेंटेंस मैंने और भी लिखे हैं, इनको हम बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? अंशिका परीक्षा में नकल कर रही थी। इसको कैसे बनाएंगे? देखिए, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, जैसा हमारा अफर्मेटिव का रूल होता है। तो क्या है यहाँ पे? अंशिका। तो हमने लिख दिया अंशिका, हमारा सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद हमको क्या लिखना होता है इसके साथ? हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे वॉज और वर्ब में आपको पता है क्या लगाते हैं? वॉज। तो अंशिका वॉज। ठीक है, उसके बाद हमको क्या लगाना? मेन वर्ब। तो मेन वर्ब क्या होती है यहाँ पे? नकल करना। क्या है? मेन वर्ब है। तो काहे में नकल करना होता है? चीट यानी होता है नकल करना। तो हम क्या लिख देंगे? अंशिका वॉज चीटिंग। अब क्या बच गया? परीक्षा में। दैट मीन्स इन द एग्ज़ाम। इन द एग्ज़ाम या तो आप पूरा लिख सकते हो इन द एग्जामिनेशन, या तो आप ये लिख सकते हो कि इन द एग्जामिनेशन। नहीं लिखना तो आप इसको शॉर्ट में एग्ज़ाम भी लिख दोगे, तब भी आपका सेंटेंस पूरी तरीके से सही माना जाएगा। ठीक है, आई होप ये भी आपको सेंटेंस समझ में आया होगा। नेक्स्ट सेंटेंस हम बनाते हैं और ये सबसे अच्छा सेंटेंस है। क्या लिखा है? सैनिक देश की सेवा कर रहे थे। आपको पता है कि सैनिक देश की सेवा तो करते ही हैं, और हम अपना काम वाकई ईमानदारी से नहीं करते। जैसे जितनी ईमानदारी से हमारे देश के सैनिक हमारे देश की रक्षा करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं, अगर वो भी हम अपना काम भी अपनी ईमानदारी से उतना ही करने लगें तो हम कहीं बहुत अच्छी जगह पे जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस सेंटेंस को बनाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ पे हमारा सैनिक है। तो सैनिक देखो एक ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है। दैट मीन्स हम क्या लिखेंगे? द सोल्जर्स। अब द सोल्जर्स है तो प्लूरल हो गए, तो क्या हम लिखेंगे? वर। द सोल्जर्स वर। अब क्या कर रहे थे? सेवा कर रहे थे। तो सेवा करना अभी मैंने आपको बताया सर्व यानी होता है, तो सर्व का हम ING फॉर्म लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? सर्विंग। तो द सोल्जर्स वर सर्विंग। अब दे कंट्री, है ना, देश की सेवा कर रहे थे। दैट मीन्स द कंट्री लिखेंगे, या तो आप कंट्री की जगह आप नेशन भी लिख सकते हो, क्योंकि नेशन यानी भी देश ही होता है। तो क्या लिख देंगे? सर्विंग द नेशन। ओके, आई होप ये सेंटेंस आपको समझ में आए होंगे, जितने भी मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं। यहाँ पे अगर कोई भी आपको डाउट हुआ हो आप प्लीज़ उसको कमेंट पे मेरे को ज़रूर आप बताया करिए। कहीं आपको कोई दिक्कत जा रही हो, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, और हाँ अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो आप लाइक करिया करो, नहीं लगता है तो आप डिसलाइक करो, और उसका रीज़न भी बताओ कमेंट में कि आपको क्या उसमें आपको दिक्कत जाती है। अगर आपको कोई सजेशन भी है आप मेरे को बता सकते हैं, ताकि उस चीज़ को मैं नेक्स्ट वीडियो में इम्प्रूव कर सकूँ। तो आई होप ये सब चीज़ें बेहतर जा रही होंगी, आप लोग चीज़ों को सीख रहे होंगे। तो अब इस वीडियो को हम करते हैं यहीं पे ख़त्म। तब तक आप खुश रहिए, मस्त रहिए और दूसरों को भी हंसाते रहिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।